गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11 में जो आपकी संस्कृत प्रबोधनी वाली किताब है, उसमें जो आपके संस्कृत पाठ हैं, अनिवार्य संस्कृत की जो किताब होती है हिंदी में, उसके जो संस्कृत पाठ हैं उसके प्रश्नोत्तरों के बारे में। जैसा मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोस में बताया कि उन वीडियोस में हम केवल पाठ के अनुवाद को समझ रहे हैं, पाठ को समझने का प्रयास कर रहे हैं। और अब आगे आने वाली वीडियोस में हम उन पाठों से संबंधित प्रश्नोत्तरों को भी बनाने वाले हैं। तो उसी क्रम में आज हम प्रश्नोत्तर वाली जो सीरीज है उसको शुरू कर रहे हैं। आपके जो संस्कृत प्रबोधनी के पाठ हैं, इसमें हम इन पाठों के प्रश्नोत्तरों को समझेंगे, क्योंकि आपकी जो परीक्षा होती है उस परीक्षा में करीब 8 प्रश्न आते हैं संस्कृत प्रबोधनी के, और उन 8 में से किन्हीं 5 प्रश्नों को आपको हल करना होता है। 2-2 अंक के होते हैं, तो कुल मिला के 10 नंबर के प्रश्नोत्तर आपको हल करने होते हैं। तो उसी क्रम में हम आज से संस्कृत पाठों के जो प्रश्नोत्तर हैं उन्हें हल करने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ें। उससे पहले मैं आप लोगों से चाहूँगा कि हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ ये जो बेल आइकन आप देख रहे हैं, इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और इसके साथ इन वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, चलिए पढ़ते हैं एक नए पाठ को। और आज हम पढ़ रहे हैं, और आपकी जो किताब है उसमें उत्तराखंड सुषमा वाला जो पाठ है, और अनिवार्य संस्कृत का एक बहुत बढ़िया पाठ ये है। इसमें 2 मित्रों के आपस में वार्तालाप के बारे में बताया है। एक मित्र अपने दूसरे मित्र को पत्र के माध्यम से उत्तराखंड के सौंदर्य के बारे में बताता है, उत्तराखंड की विशेषताएं बताता है, उत्तराखंड में जो दर्शनीय स्थल हैं उनके बारे में बताता है, और दूसरे मित्र से कहता है कि उत्तराखंड में इस प्रकार की चीज़ें हैं करके वो अपने मित्र को पत्र के माध्यम से ये सारी चीज़ें बताता है। आपने वो पाठ पढ़ लिया होगा, उसके अनुवाद को भी समझ लिया होगा। चलिए अब प्रश्नोत्तरों की बात कर लेते हैं। और बड़े सरल इसके प्रश्नोत्तर हैं, क्योंकि हम उत्तराखंड के ही निवासी हैं, तो बहुत सी चीज़ें हम जानते हैं उत्तराखंड के बारे में, और आपको इन प्रश्नों का उत्तर देने में बहुत ही आसानी रहेगी। लेकिन फिर भी इन प्रश्नोत्तरों को आपको बार बार पढ़ना चाहिए, ताकि जो सटीकता है आपके उत्तरों में वो आ सके। तो देखिए, पाठ का नाम क्या है? उत्तराखंड सुषमा। तो देखिए, पाठ का नाम है उत्तराखंड सुषमा, जो कि आपकी किताब का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा अच्छा पाठ है। प्रश्न में क्या कह रहा है, देखिए, एक पदेन उत्तरत मतलब होता है एक पद में आपने इसका उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो, पर्वतेषु सोपान सृदशानि क्षेत्राणि कान आकर्षयन्ति। पर्वतेषु मतलब पर्वतों में, सोपान मतलब सीढ़ियों के, सृदशानि मतलब समान, पर्वतों में सीढ़ियों के समान, क्षेत्राणि मतलब जो खेत हैं, कान आकर्षयन्ति मतलब किसे आकर्षित करते हैं। तो इसका उत्तर जो है वो उत्तर है जनान, अर्थात लोगों को आकर्षित करते हैं। सीढ़ीदार खेत होते हैं हमारे उत्तराखंड में, उसे ही यहाँ पर बताया गया है। आगे क्या है, देखिए, वाद्यानाम, वाद्यानाम मतलब जो वाद्य यंत्र होते हैं, ध्वनि केशाम ध्यानम आकर्षयति। जो वाद्य यंत्र होते हैं वे, उनकी जो ध्वनि होती है वो किसके ध्यान को आकर्षित करती है। तो उत्तर यहाँ पर क्या है, देव भक्तानाम। किसके ध्यान को आकर्षित करती है? देव भक्तानाम, क्योंकि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर बहुत से श्रद्धालु आते हैं विभिन्न जो हमारे धाम हैं वहाँ पर यात्रा करने के लिए। तो वहाँ पर जो वाद्य यंत्र होते हैं विभिन्न प्रकार के, उनकी जो ध्वनि है वो देव भक्तों को आकर्षित करती है। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है, उत्तराखंडम केसाम जन्मभूमि। उत्तराखंड की किन की जन्मभूमि है? और यहाँ पर उत्तर में लिखा गया है वीराणाम, अर्थात वीरों की जन्मभूमि है उत्तराखंड। बहुत वीर जो महान पुरुष हुए हैं वे उत्तराखंड में उनका जन्म हुआ है, इसलिए उत्तराखंड को वीरों की जन्मभूमि भी कहा जाता है। श्रीदेव सुमन, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे आपको जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्धि प्राप्त करी और लोगों के लिए उदाहरण बने। ऐसे ही इतिहास में भी आपको बहुत से लोग मिलेंगे जिनकी जन्मभूमि उत्तराखंड है। अगला प्रश्न क्या है,
अत्र कति धामानि सन्ति। अत्र मतलब यहाँ, कति मतलब कितने, धामानि मतलब धाम, सन्ति मतलब हैं। और उत्तर क्या है? चत्वारि। चत्वारि मतलब होता है चार। यहाँ पर कितने धाम हैं? चार। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, चार धाम हैं। तो इनके प्रश्नों के उत्तर आपको क्या करने हैं? एक एक शब्द में ही देने हैं, इसलिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। चलिए अब एक प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। वैसे तो ये प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है कि जो आपको यहाँ पर प्रदत्त शब्द हैं इनसे प्रश्न का निर्माण करो। अर्थात यहाँ पर ये कुछ शब्द दिए हैं, इनसे हमें प्रश्न का निर्माण करना है। लेकिन चूंकि आपकी परीक्षाओं में इस प्रकार का प्रश्न नहीं आता है, आपकी परीक्षाओं में प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आता है। तो अगर आप बड़ा ध्यान से देखें, आप इस प्रश्न को उत्तर बना दें और उत्तर को प्रश्न बना दें, तो आपके और कुछ प्रश्न तैयार हो जाएंगे। आप समझे मैं क्या कह रहा हूँ? ये जो उत्तर है, ये जो प्रश्न है, इसको आपने क्या बना देना है? उत्तर। और ये जो उत्तर है इसको क्या बना देना है? प्रश्न। तो अभी हम इन ये जो हमारे प्रश्न उत्तर हैं इन्हें ऐसे ही पढ़ने वाले हैं। पहले हम उत्तर को पढ़ेंगे, आप उसको इस तरीके से समझिए कि हम प्रश्न को पढ़ रहे हैं, और फिर हम प्रश्न को पढ़ेंगे और वो प्रश्न आपको उत्तर का बोध कराएगा। तो चलिए इस प्रश्न को भी समझ लेते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, पहले उत्तर को पढ़ रहा हूँ जो कि प्रश्न है, हाँ याद रखिएगा। के आत्मनः जीवनम धन्यम कुर्वन्ति। कौन? कौन आत्मनः मतलब अपने जीवन को धन्य करते हैं। और इसका उत्तर क्या बन रहा है? देखिए उत्तर है तीर्थ यात्रीगण। जो तीर्थ यात्री होते हैं, धामों को देखने के लिए, ईश्वर के दर्शन करने के लिए जो आते हैं, वे यात्रीगण आत्मनः जीवनम धन्यम कुर्वन्ति, अपने जीवन को धन्य करते हैं उत्तराखंड आकर। अगला है देखिए, पत्र लेखकः कः अस्ति। पत्र का लेखक कौन है? तो पत्र लेखकः चित्तरंजनः अस्ति। पत्र को लिखने वाला, पत्र का लेखक कौन है? चित्तरंजन है। ठीक है, आगे क्या है देखिए, अगला प्रश्न जो है वो ये कहता है, केन पथिकानां श्रांतिम अपाकुर्वन्ति। किस चीज से, किससे जो पथिका नाम मतलब पथिक अर्थात यात्री होते हैं, श्रांतिम अपाकुर्वन्ति अर्थात उनकी थकान दूर होती है। किस चीज़ से? जो पथिक है उनकी श्रांति मतलब थकान, अपाकुर्वन्ति दूर होती है। किससे होती है? पावन जले, गंगा यमुना के पावन जल से। पावन जलेन पथिकानाम श्रांतिम अपाकुर्वन्ति। गंगा और यमुना के जो पावन जल है उससे यात्रियों अर्थात पथिकानाम, पथिकों के थकान को दूर करते हैं। पावन जल पथिकों के थकान को दूर करता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है देखिए, अत्र च शोभते कह। यहाँ पर कौन शोभायमान होता है? अत्र मतलब यहाँ कौन शोभायमान होता है? और उत्तर है अत्र च शोभते पर्वतराज हिमालय हो। यहाँ पर पर्वतराज हिमालय शोभायमान है। पर्वतराज हिमालय के अगर दर्शन करने हैं तो उत्तराखंड जरूर आना चाहिए। कौसानी एक ऐसी जगह है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, जहाँ से हिमालय बहुत शानदार दिखता है। ऐसे ही चमोली डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से हिमालय बहुत बेहतरीन दिखता है। तो जो लोग भी हिमालय के दर्शन के लिए आते हैं, उत्तराखंड आकर हिमालय के दर्शन भी करते हैं। अगला क्या है देखो, अत्रत्यानाम जनानाम व्यवहारे का अस्ति। यहाँ के लोगों का, यहाँ के जो लोग हैं जनानाम, उनका व्यवहार कैसा है? और उत्तर कह रहा है यहाँ के जो लोग हैं, जनानाम मतलब लोग, उनके व्यवहार में मधुरता अस्ति अर्थात मधुरता होती है। व्यवहार में कैसी होती? विनम्रता होती है, मधुरता होती है। सभी से यहाँ के लोग बड़े विनम्र स्वभाव से बात करते हैं। तो इस प्रकार से ये भी कुछ प्रश्न हैं, मैंने आपको पहले भी बताया। इसमें प्रश्न को मैंने उत्तर बना दिया और उत्तर को क्या बना दिया? प्रश्न। तो इस तरीके से कुछ और प्रश्न भी आपके तैयार हो गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे प्रश्नों को देख लेते हैं जो अपेक्षाकृत थोड़े से बड़े हैं और आपकी परीक्षा की दृष्टि से थोड़े महत्वपूर्ण भी हो जाते हैं। देखिए क्या है, जैसे पहला प्रश्न है, उत्तराखंड प्रदेशः किम नामना विख्यातः। उत्तराखंड प्रदेश किस नाम से विख्यात है? और उत्तर आएगा उत्तराखंड प्रदेशः देवभूमि
इति नामना विख्यात। उत्तराखंड प्रदेश देवभूमि के नाम से विख्यात है, प्रसिद्ध है। फिर अगला है सुरम्य प्रांगणम कुत्र अस्ति। सुरम्य मतलब मन को भाने वाला, मन को अच्छा लगने वाला। प्रांगण जो है वो कुत्र मतलब कहाँ, अस्ति मतलब है। तो जो सुरम्य प्रांगण है वह उत्तराखंडे, उत्तराखंड में, इस अस्ति मतलब है। यहाँ पर प्रकृति अपनी सुंदर मनोहर छटा को बिखेरती है, इस वजह से लोग, बहुत से पर्यटन यहाँ पर आते हैं। नैनीताल, रानीखेत, कौसानी और ऐसे बहुत से स्थल हैं जो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। तो वही प्रश्न यहाँ पर दिया है। अगला है दर्शकानाम चेतासीम के हरंती। जो दर्शक होते हैं उनके चेतासीम मतलब उनके हृदय को, मन को कौन हर लेते हैं। तो उत्तर है दर्शकानाम चेतासी सुंदराणि मनोहराणि उद्यानि हरंती। दर्शकों के मन को, हृदय को सुंदर मनोहर उद्यान जो हैं वो हर लेते हैं। जैसे यहाँ पर फूलों की घाटी पाई जाती है, बहुत ही आकर्षण का केंद्र है। इसी प्रकार अगला है वाद्यानाम ध्वनि ही केशाम ध्यानम आकर्षयन्ति। वाद्य यंत्रों की जो ध्वनि है वह किनका ध्यान आकर्षित करती है। और उत्तर है वाद्यानाम ध्वनि देव भक्तानाम ध्यानम आकर्षयन्ति। वाद्य यंत्रों की ध्वनि देव भक्तों का ध्यान आकर्षित करती है। तो आगे क्या है इसमें देखिए, 5वां प्रश्न है जनान कानि आकर्षयन्ति। लोगों को क्या ऐसी चीजें हैं जो आकर्षित करती है। और उत्तर क्या है पर्वतेषु सोपान सदृशानि सस्य श्यामलानि क्षेत्राणि जनान आकर्षयन्ति। जो पर्वतों के सोपान सदृशानि मतलब सीढ़ियों के समान, सोपान मतलब सीढ़ी होता है, सदृश मतलब समान। पर्वतों में सीढ़ियों के समान, शस्य श्यामलानि मतलब हरे भरे जो क्षेत्र होते हैं, खेत होते हैं। जनान आकर्षयन्ति मतलब लोगों को आकर्षित करते हैं, पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है देखिए, अत्र के समागच्छन्ति। अत्र के समागच्छन्ति मतलब यहाँ कौन आते हैं। तो उत्तर में है देखिए, अत्र भारतीय वैदेशिका च। यहाँ भारतीय और वैदेशिका मतलब विदेशी अधिकाधिक संख्यायानाम समागच्छन्ति। अधिक से अधिक संख्या में आते हैं, एक साथ आते हैं, अर्थात यहाँ एकत्रित होते हैं। यहाँ भारतीय और विदेशी अधिक से अधिक संख्या में आते हैं। इसके सौंदर्य को देखने के लिए, उत्तराखंड के सौंदर्य को देखने के लिए आते हैं। फिर अगला प्रश्न है पर्यटनार्थ समागतः अत्र कथम अनुभवन्ति। पर्यटन के लिए आए हुए यहाँ कैसा अनुभव करते हैं। जो लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं वो यहाँ आकर, समागता मतलब यहाँ आकर, अत्र मतलब यहाँ, कथम कैसा, अनुभवन्ति अनुभव करते हैं। और उत्तर क्या है पर्यटनार्थ समागता, पर्यटन के लिए यहाँ आए हुए, अत्र मतलब यहाँ। स्वर्ग सुखम इव, 3 अलग अलग भाग हो जाएंगे। स्वर्ग के सुख के इव मतलब समान, स्वर्ग के सुख के समान अब अनुभवंती अर्थात अनुभव करते हैं। क्योंकि यहाँ पर जैसा मैंने बताया आपको कि प्राकृतिक सौंदर्य है, शांतिमय माहौल है, शहरों की भीड़ भाड़, हॉर्न की आवाज़, मोबाइल फ़ोन, इन सब से जब व्यक्ति दूर जाना चाहता है तो उसे एक ऐसे स्थान की आवश्यकता होती है जहाँ पर प्रकृति अपने सौंदर्य को बिखेर रही है, जहाँ शांति है, जहाँ पर कोई तनाव नहीं है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए, इन चीज़ों का अनुभव करने के लिए जो पर्यटन है वो उत्तराखंड आते हैं, और उत्तराखंड आकर वो स्वर्ग के सुख के समान अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार से ये पाठ के बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत सारे प्रश्नों को हमने बना लिया है। कुछ आपकी किताब से हैं, कुछ प्रश्नों को उत्तर में बदल के बनाया है। कुल मिला के इस पाठ के लगभग सभी प्रश्न उत्तर हम बना चुके हैं। अब आपका काम यह है कि आपने पहले पुरानी वीडियोस को देखकर पाठ के अर्थ को समझना है। उसके बाद जब आपको पाठ समझ में आता है अपनी किताब से उसके अर्थ को बनाना है। उसके बाद इन वीडियोस को देखकर प्रश्नोत्तरों को भी आपने तैयार करना है, और एक बार प्रश्नोत्तर तैयार हो जाएंगे तो आपका पाठ तैयार हो जाएगा। तो चलिए
इसी प्रकार की नई वीडियोस के लिए फिर से इंतज़ार कीजिए और फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक आप इस पाठ को सीखिए। धन्यवाद।